ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जगह जगह हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है। प्रदेश में 3 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा बद्रीनाथ के पास नीलकंठ पर्वत और पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के भी समाचार हैं। हालांकि 4 धाम यात्रा बिना किसी बाधा के चल रही है। राज्य मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। चमोली जिले के ठुमक गांव में बुधवार देर रात आकाशीय बिजली गिरने से 4 मवेशियों की मौत हो गई, तो देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार में भी एक मवेशी के मरने की सूचना है। बारिश के दौरान ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में आकाशीय बिजली गिरने से मकान का एक हिस्सा ढहकर पास ही टिन शेड पर गिरा, जिसकी चपेट में आकर 2 लोग घायल हो गए। वहीं धारचूला में बारिश का मकान ध्वस्त हो गया। दिन का समय होने से घर में रह रहे लोग बाल बच गए। कुमाऊं के रानीखेत और पिथौरागढ़ में बारिश से हल्की ठंड शुरू हो गई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भारतीय सेना भेजकर आतंकी प्रशिक्षण शिविर नष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पाक को सबक सिखाना जरूरी हो गया है, ऐसे में अब देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुद्धा के साथ साथ योद्धा बनने का आह्वान किया। योग गुरु बाबा रामदेव गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत को अस्थिर करने में जुटा है। हमारे संयम से पाकिस्तान के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और पाक में प्रशिक्षण पाए आतंकी तीर्थ यात्रियों, निरीह जनता और सैनिक किसी को भी कभी भी निशाना बनाने से नहीं डर रहे हैं। भारत को बिन भय होए प्रीत न वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए पाकिस्तान को उसकी सीमा याद दिलानी होगी। पूर्व काबीना मंत्री और बीजेपी नेता दिवाकर भट्ट ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। ऋषिकेश प्रेस क्लब सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना सपनों के साथ की गई थी, वे सपने पूरे नहीं हो पाए हैं। प्रदेश के राजनीतिक दलों की सोच भी इसके लिए बड़ी जिम्मेदार है। उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल में अपनी भूमिका को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस दल को उत्तराखंड में निर्णायक दम होना चाहिए था, वह अपने ही लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण हाशिए पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कैबिनेट में रहते हुए उन्होंने 1883 का वन अधिनियम, जिसमें उत्तराखंड की समस्त भूमि को फॉरेस्ट लैंड घोषित कर दिया गया था, और उसे बदलने का महत्वपूर्ण काम किया गया, जिससे राज्य के 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि पलायन को लेकर हमें 21वीं सदी से पहाड़ को जोड़ना होगा और 21वीं सदी को भोगने के संसाधन भी वहां उपलब्ध कराने होंगे। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष चेतन शर्मा, वरिष्ठ नेता संजय शास्त्री, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनीता ममगाई, दिनेश सती, भुवनेश्वर प्रसाद, करण सिंह पवार, इंदु कुमार गोदवानी, पंकज शर्मा आदि उपस्थित। शक्ति फार्म के ग्राम बैकुंठपुर की किशोरी फंदे पर झूल गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसकी मां शव लेकर घर चली गई। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शक्ति फार्म के ग्राम बैकुंठपुर निवासी सरस्वती पत्नी रवि मांझी सितारपुर के नहर पार वार्ड 6 में किराए के मकान में रहती हैं। महिला सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करती है। उसकी 17 वर्षीय पुत्री सपना मांझी ने कमरे में फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने इसकी सूचना किशोरी की मां को दे दी, जिस पर वह शव को लेकर अपने मायके पड़ा गांव गोविंद नगर चली गई। परिजन शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे। इसी बीच ग्रामीणों ने फोन कर पुलिस को मामले की सूचना। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी केजी मठपाल ने परिजनों से किशोरी की मौत का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि किशोरी ने फांसी लगा ली है। इस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौकी प्रभारी मठपाल ने बताया कि संदिग्ध मौत की सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों ने बताया कि मृत किशोरी और उसकी बहन का आपस में विवाद हुआ था। मामले की जांच की जा रही है। इधर मृतका की एक चाची ने पुलिस से किशोरी की हत्या की आशंका जताई है। हालांकि उसने पुलिस को तहरीर नहीं दी है। फेसबुक के जरिए एक विवाहित महिला का दिल एक छात्र पे आ गया। इसके बाद की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। उसने अपने भाइयों की मदद से
उसका अपहरण करा लिया। अब वह धमकी दे रही है कि या तो उसकी छात्र से शादी कराओ, नहीं तो उसे जान से मार देगी। छात्र के भयभीत परिजनों ने महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ अपहरण की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शाहबाद क्षेत्र निवासी शमशाद हुसैन पुत्र अनवार हुसैन का पुत्र सईम लालपुर के एक आवासीय विद्यालय में 11वीं का छात्र है। सईम के पिता ने कोतवाली में उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में हल्द्वानी निवासी महिला साजिया पुत्री हनीफ, उसके भाई इमरान व ताहिर तथा पिता हनीफ निवासी पॉपुलर कंपाउंड मल्लीताल नैनीताल को नामजद किया गया है कि उनके पुत्र सईम की फेसबुक के माध्यम से पहले नैनीताल निवासी इमरान व बाद में उसकी शादीशुदा बहन हल्द्वानी निवासी साजिया से दोस्ती हुई। इसी दौरान साजिया व इमरान उससे मिलने स्कूल भी आने लगे। 15 अगस्त के आसपास सईम अपने घर गया। 18 अगस्त को वापस लौटा। परिजनों ने समझा कि सईम स्कूल सकुशल पहुंच गया होगा, लेकिन सप्ताह भर पूर्व विद्यालय प्रबंधन ने परिजनों को सईम के स्कूल न लौटने की जानकारी दी। इससे परिवार में हड़कंप मच गया। उसकी खोजबीन इस दौरान उनके परिचितों ने उसे एक महिला व 2 युवकों के साथ एक एल्टो कार में घूमते देखे जाने की बात कही। सईम के सहपाठियों से महिला व युवकों के विषय में जानकारी मिलने पर परिजन इमरान के घर नैनीताल पहुंचे। वहां इमरान ताहिर व उनके पिता हनीफ ने बताया कि उन्होंने ही सईम का अपहरण कर साजिया के साथ छुपा रखा है। यूपी उत्तराखंड में बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।